हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, ऑटोकैड की सीरीज चल रही है और इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर आज हम एक और नए टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब से जो टॉपिक चलने वाले हैं वो बेसिकली आपके पास जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स। और बात करें यहाँ पर आर्किटेक्चर डिजाइनर्स हैं उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक। बेसिकली बात करें तो आज हम यहाँ पर 3D मॉडलिंग या फिर बेसिक्स की यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 3D मॉडलिंग क्या होता है इसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से टूल्स बार होते हैं इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्लस एडिटिंग टूल्स क्या होते हैं, किस तरह से इनेबल किया जा सकता है, सभी चीजें वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली बात करना चाहूंगा यहाँ पर तो 3D बेसिक्स और 3D मॉडलिंग क्या होती है यहाँ पर। तो देखिए, आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, जैसे कि अब तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे वो सारे के सारे 2D के अंदर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे। जैसे कि हमने कोई लाइन डायग्राम का यूज किया था या सर्कल का टूल्स का यूज किया था या फिर बात करूं रेक्टेंगल्स, एलिप्स वगैरह, इन सभी चीजों का यूज किया था। वो सारी चीजें आपकी कैसी चल रही थी यहाँ पर 2D के अंदर चल रही थी और आपके जो भी डायग्राम थे वो सारे 2D में चले थे। लेकिन हमने एक ऐसे टॉपिक के ऊपर भी गए थे जहां पर हमने देखा था कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बना रहे हैं हम 2D में, लेकिन लगता है हमें 3D में, जिसे हम आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स के बारे में भी देखा था कि आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है, किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से वहां पर एडिटिंग टूल्स वगैरह सब चीजों का यूज किया जा सकता है। बेसिकली बात करें तो 3D बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स बनने वाले हैं वो 3D के अंदर किस तरह से बनते हैं, यहाँ पर किस तरह से मॉडिफाई होते हैं। देखिए, बेसिकली बात करना चाहूंगी यहाँ पर तो आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनने वाले हैं वो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सॉलिड होने वाले हैं। ओके, और उनके जो यहाँ पर जो एरिया काउंटेड होने वाला है वो यहाँ पर सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम के बारे में हम डिस्कस करने वाले। बेसिकली बात करें यहाँ पर तो सॉलिड होने वाले, सॉलिड के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस यहाँ पर हम उन सभी को देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स होते हैं। जैसे कि बात करूं सिंपल सा तो आपके पास क्यूब एंड क्यूबॉइड होता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर कौन होता है, स्पेयर होता है आपके पास, यस हेलिक्स होते हैं यहाँ पर। बात करें जाए यहाँ पर पिरामिड्स होती है यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स मिलते हैं जिनका आप यहाँ पर यूज करते हैं। अब देखिए, बेसिकली बात करें तो आप जैसे यहाँ पर वर्क स्पेस स्विचिंग के अंदर जाएंगे तो वर्क स्पेस स्विचिंग के अंदर आपके पास दो टूल्स देखेंगे, एक तो है 3D बेसिक्स और दूसरा है 3D मॉडलिंग। देखिए, 3D बेसिक्स के अंदर यूज करेंगे तो 3D बेसिक्स के अंदर आपके पास बहुत ही कॉमनली जो टूल्स है, जो बेसिक टूल्स है वो आपको मिलने वाले हैं। बट जैसे आप यहाँ पर 3D मॉडलिंग के अंदर जाते हैं तो 3D मॉडलिंग के अंदर आपके पास जो टूल्स है उनके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा टूल्स आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। यस, एक्स्ट्रा टूल्स मिलते हैं जिसके यूज करके आप यहाँ पर ड्राइंग को बहुत ही अच्छा यहाँ पर बना सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। अब देखिए, सिनेरियो देखा जाए यहाँ पर कि हम यहाँ पर बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं उन सभी के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे बॉक्स कैसे बनाता है, सिलेंडर कैसे बनाते हैं, वेटेज, कौन, पिरामिड वगैरह ये कैसे बनाते हैं। उसके बाद देखेंगे यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिए, अभी तक हमने देखा था कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसके अंदर केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, लेकिन अब हम 3D के अंदर चल चुके हैं तो 3D के अंदर आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन एक्सिस मिलती है। उन तीनों एक्सिस के अंदर किस तरह से वर्क किया जाता है उस सभी के बारे में देखेंगे। वर्किंग डायनामिक इनपुट देखेंगे, यहाँ पर वर्किंग स्टाइल्स देखेंगे, विजुअल स्टाइल देखेंगे कि किस तरह से आप यहाँ पर विजुअल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मॉडल स्पेस क्या होता है यहाँ पर। ओके, उसके बाद यहाँ पर जितने भी एडिटिंग टूल्स है उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए व्यू ओरिएंटेशन क्या होता है उन सभी के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्विफ्ट वगैरह ये सब आपके पास एडिटिंग टूल्स है, इन सभी के बारे में देखते रहेंगे। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। तो बेसिकली हम एक बार देखेंगे कि इस तरह से हमारे पास एक सिनेरियो है, इस सिनेरियो के अंदर वन बाय वन स्टेप के अंदर चलते रहेंगे और यहाँ पर हम सभी टॉपिक को देखते रहेंगे। क्लियर। अच्छा देखिए, बात की जाए यहाँ पर 3D बेसिक्स का, यहाँ पे जो वर्क स्पेस है वो आपके पास कुछ इस तरह से चलता है। हम चलते हैं ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से वर्क स्पेस स्विचिंग की जा सकती है और किस तरह से यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर चीज की जा सकता है। क्लियर। चले ऑटोकैड के अंदर, देखिए हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। तो ऑटोकैड के अंदर आने पर हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर विंडो दिखती है। अब जैसा इस विंडो के अंदर बात करना चाहूँ यहाँ पर तो ऑटोकैड का हमारे पास यूजर इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पर बेसिकली बात की जाए, देखिए यहाँ पर मैं आपके पास कुछ ऐसे कमांड बताने वाला हूँ आज आपको जिससे आपके पास बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जब आप यहाँ पर 3D ड्राइंग करेंगे तब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेंगे। तो इसलिए अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ टॉपिक्स वो आप यहाँ पर क्लियरली समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा होने वाला है। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा वर्क स्पेस स्विचिंग के लिए। तो देखिए, वर्क स्पेस स्विचिंग की बात करें तो वो आपके पास मिलता है ड्राफ्टिंग एनोटेशन के अंदर, जो आपके पास सबसे ऊपर टाइटल बार होता है वहां से आप वर्क स्पेस स्विचिंग कर सकते हैं। या फिर बेसिकली बात करूं आपके पास स्टेटस बार के अंदर भी एक ऑप्शन मिलता है जिससे आप यहाँ पर वर्क स्पेस स्विचिंग कर सकते हैं। क्लियर। ओके, अब बात करें यहाँ पर देखिए वर्क स्पेस स्विचिंग के अंदर तो यहाँ पर देखिए 3D बेसिक्स मिलता है, 3D मॉडलिंग मिलता है। तो 3D मॉडलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिले और बहुत सारे हम चीजों को यूज कर सकें। तो जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन का आपके पास कुछ इस तरह डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। अब जरा बात करते हैं सबसे पहले ये जो आपके पास रिबन्स बार है जो आपके पास अभी चेंज हो चुका है। पहले आपके पास क्या था, यहाँ पर बहुत सारे एडिटिंग टूल्स थे, बात करें यहाँ पर ड्राइंग टूल्स थे। अब यहाँ पर भी आपके पास एडिटिंग टूल्स एंड ड्राइंग टूल्स मिलने वाले हैं।
बट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किस तरह से कौन कौन से ड्राइंग टूल्स मिलने वाले। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर मॉडलिंग के बारे में। तो मॉडलिंग के अंदर आपके पास बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पर आपके पास जो भी 3D ऑब्जेक्ट्स बनाना है वो आपके पास मिल जाएगा। उसके बाद बात करूं तो एक्सक्लूड मिल जाएगा। एक्सक्लूड के अंदर क्या करना चाहते हैं आप यहाँ पर कि आपने कोई भी 2D ड्राइंग बनाई है, अब आप चाहते हैं वहां से आप 3D ड्राइंग के अंदर क्रिएट करना, तो इन सभी टूल्स का यूज करते हैं। बात करें देखिए पॉलीसॉलिड मिल जाएगा आपके पास, प्रेसलूस मिल जाएगा। इन सभी के बारे में देखेंगे क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, ये सब हम देखते हुए चलेंगे। और यहाँ पर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को बनाने वाले हैं। बात करें यहाँ पर देखिए मैश ऑब्जेक्ट के बारे में। देखिए मैश ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट्स है उनको किस तरह से मिक्सिंग की जा सकती है वो सब यहाँ पर देखने वाले हैं। सॉलिड एडिटिंग की देखेंगे, जैसे आप यहाँ पर एडिटिंग करते हैं वो किस तरह से की जा सकती है। देखिए बेसिकली बात करें यहाँ पर सॉलिड एडिटिंग के अंदर, जैसे हमने यहाँ पर 2D लाइन के अंदर ऑब्जेक्टिंग के अंदर एडिटिंग की थी, जैसे हमने वहां पर एडिटिंग टूल्स का जो भी यूज किए थे वो सब यहाँ पर आपको सॉलिड एडिटिंग में भी मिलेंगे। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर बात है यहाँ पर ड्रॉ कमांड के अंदर। तो ड्रॉ कमांड के अंदर जो आपने यहाँ पर 2D के अंदर यूज किया वो सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपके पास। मॉडिफाई के अंदर भी आपके पास जो आपने वहां देखे थे वो सारे के सारे देखने वाले हैं। एक्चुअल में रीजन इसका ये है कि यदि आप यहाँ पर कोई भी 2D ड्राइंग्स बनाते हैं, जैसे आपने यहाँ पे कोई भी 2D ड्राइंग्स बनाई है, इस 2D ड्राइंग्स को आप यहाँ पर 3D ड्राइंग्स में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल से पहले आप 2D ड्राइंग बना सकते हैं, उसके बाद आप 3D ड्राइंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास यहाँ पर 2D ड्राइंग के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर है सेक्शन व्यू, सेक्शन प्लेन कौन सा है आपके पास। उसके बाद बात करें कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है। उसके बाद बात करें व्यू। देखिए व्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए जब आप यहाँ पर 3D के अंदर वर्क करते हैं। बेसिकली बात की जाए यहाँ पर, देखिए व्यू के बारे में आपको क्लियरली पहले समझाऊंगा क्योंकि आपके पास यहाँ पर व्यू से ही सारा काम होने वाला है। अभी देखिए जैसे मैंने यहाँ पर व्यू के ऑप्शन को क्लिक किया, तो व्यू के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिले। अब बेसिकली बात करें तो अभी तक हम यहाँ पर 2D के अंदर वर्क कर रहे थे, तो 2D के अंदर वर्क करने पर अभी हम यहाँ पर 2D वेवफॉर्म के ऊपर वर्क कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आ चुके हैं 3D के अंदर। तो 3D के अंदर आने पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर है कॉनिकल कॉन्वेक्चुअल है, उसके बाद यहाँ पर है हिडन, उसके बाद है रियलिस्टिक्स, उसके बाद है शेडेड, उसके बाद है शेडेड विद एज है यहाँ पर, उसके बाद बात करें तो शेडेड विद ग्रे है, उसके बाद बात करें तो स्केच है, उसके बाद वेव फॉर्म है, उसके बाद एक्सरे। जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे आप इन चीजों का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बेसिकली बात करें जब हम यहाँ पर 3D ड्राइंग्स बनाएंगे, 3D ड्राइंग्स बनाते वक्त पहले हम यहाँ तो 2D बनाने वाले हैं, तो 2D वेव फॉर्म का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप यहाँ पर जो आपके पास 2D ड्राइंग्स है उसको आप यहाँ पर 3D के अंदर देखना चाहते हैं, तो सिंपल से आप यहाँ पर रियलिस्टिक के ऊपर क्लिक करेंगे। रियलिस्टिक के ऊपर क्लिक करने पर क्या होगा, आपके पास जो भी ड्राइंग्स होगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बॉक्स बनाना चाहूंगा, यहाँ पर सिंपल से आप यहाँ पर बॉक्स को देखेंगे तो अभी आपके पास बॉक्स दिख रहा है, क्लियर। लेकिन अभी आपको यहाँ पर बॉक्स नजर नहीं आ रहा है, तो देखेंगे हम किस तरह से बॉक्स बनता है, किस तरह से यहाँ पर चेंजेस होता है। पहले आप यहाँ पर व्यू को देख चुके हैं। देखिए रियलिस्टिक्स आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर आपके पास सेक्शन है, सेक्शन के अंदर आपके पास बहुत सारे सेक्शन देखने को मिलते हैं। इन सब के बारे में देखेंगे कौन कौन से सेक्शन किस तरह से वर्क करते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपके पास लेयर कमांड। लेयर कमांड सेम ऐसे वर्क करता है जैसे आपने यहाँ पर 2D के अंदर वर्क किया था। यस, इसलिए मैंने आपके पास 2D के अंदर सारी चीजों को बहुत इन डेप्थ समझाया था, क्योंकि 2D के अंदर काफी ऐसे ऑब्जेक्ट है जो आपके पास यहाँ पर 3D के अंदर सेम वर्क करने वाले हैं। बस बेसिकली बात करें तो यहाँ पर चीजें क्या चेंजेस होने वाली है कि यहाँ पर आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वो सारे 3D बनने वाले हैं, बाकी एडिटिंग टूल्स वैसे काम करेंगे। और आपके पास यहाँ पर 2-3 और एडिटिंग टूल्स मिल जाते हैं जिनको देखेंगे हम किस तरह से करते हैं। ओके, अब तक आपके पास इतना हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पर आप बात करें यहाँ पर वर्क स्पेस के, तो अभी आपने रियलिस्टिक ले चुका है। ओके, अब बात करें यहाँ पर आपके पास यूसेज सिस्टम की, यूनाइटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर अभी आपके पास क्या है, एक्स वाई दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो जेड एक्सिस है वो यहाँ नहीं दिख रही है। इसका रीजन क्या है, यहाँ पर बेसिकली बात करूं तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो व्यू क्यूब दिख रहा है, वो व्यू क्यूब अभी आपके पास यहाँ पर जो उसका शो है, और आप उसको जो देख रहे हैं, आपके पास जो ऑटोकैड की जो विंडो आपके पास शो कर रहा है वो यहाँ पर क्या है, टॉप है। अब आप चाहते हैं कि आपके पास जो ऑटोकैड की विंडो है वो आपके जो यूसीएस सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग चली जाए, तो सिंपल से देखिए यहाँ पर आपके पास हाउस बटन है। यस, जैसे ही आप यहाँ पर इसके क्लिक करेंगे तो अब आपकी यहाँ पर देखिए एक्सेस की बात करूं तो एक्सेस आपके पास एक्स वाई जेड आपको तीनों दिखने को मिल जाए। ओके, अब देखिए यहाँ पर F7 करता हूं तो यहाँ पर आपको ग्रिड भी दिखने लग जाएगा। तो ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं कि आपका जो यूसीएस सिस्टम है वो भी आपके पास शो हो रहा है, और उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर यूसीएस सिस्टम के अंदर एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस तीनों आपको एक्सेस मिल रही है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा किस तरह से कर रहे हैं। ओके, अब जरा देखिए नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में कि यदि आपके पास, जैसे आपकी बात करें यहाँ पर आप जब 2D के अंदर वर्क कर रहे थे, तो 2D के अंदर आप वर्क करते थे वक्त आपने देखा था कि आपके पास पैन टूल्स था, जिसकी वजह से आप क्या करते थे, आपके जो यहाँ पर इधर से उधर जो स्विचिंग कर रहे थे, आपके पास जो यहाँ पर विंडो आप मूवमेंट कर रहे थे वो सिंपल सा कर रहे थे। बात करूं आप यहाँ पर जूम इन जूम आउट कर रहे थे, किससे कर रहे थे, आपके जो माउस का स्क्रॉल बार है उसको यहाँ पर अप डाउन कर रहे थे, तो आपके पास क्या हो रहा था, जूम इन जूम आउट हो रहा था। और माउस का जो स्क्रॉल बार है उसको लॉन्ग प्रेस करने पर आपके पास पैन टूल्स भी आ रहा था।
क्लियर? तो यहाँ पर भी आपके पास वही चीज मिलेगी, आपके पास जूम इन जूम आउट करना है तो माउस का स्क्रॉल बार मिलेगा। बात करें यहाँ पर पेन टूल्स का यूज करना है तो वही आपके पास माउस के डबल यहाँ पर जोर से क्लिक करना पड़ेगा, माउस का जो स्क्रॉल बार है उसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो पेन टूल्स है वो मिल जाएगा। या फिर बात करें आपके पास नेविगेशन विंडो है, इसके अंदर से भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर बात करें आपके पास जो वर्किंग चल रही है वो यहाँ पर जेड एक्सेस ऊपर की तरफ चल रही है, एक्स एक्सेस आपके पास इस तरफ है और राइट एक्सेस इस तरफ है, वाई एक्सेस। ओके, अब आप चाहते हैं ये जो एक्सेस है ये हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर रोटेट होनी चाहिए, तो ये हमारे अकॉर्डिंग रोटेट होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपके पास शॉर्टकट कमांड बता रहा हूं। उसके बाद हम लॉन्ग कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे, लॉन्ग ट्रू के देखेंगे कि किस तरह करते हैं। लेकिन अभी आपको यहाँ पर शॉर्टकट कमांड के बारे में बता रहा हूँ। शॉर्टकट कमांड किस तरह से कर सकते हैं, आप सिंपल सा शिफ्ट प्रेस कीजिए, शिफ्ट प्रेस करके आपके जो माउस क्लोज है, यस माउस का जो कर्सर है उसको प्रेस कीजिए, तो आपके पास जो आपका पेन टूल्स है वो पेन टूल्स यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखिए बेसिकली बात करूं, इसको प्रेस करेंगे पेन टूल चेंज हो जाएगा, उसके थ्रू अब आप क्या कर रहे हैं, आपके जो ये विंडो है उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्टेबल कर रहे हैं। देखिए आपका जो व्यू क्यूब है वो पूरा का पूरा रोटेट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो विंडो है जो आपके पास पूरी रोटेट हो रही है, तो इससे आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे कि मैं बात करूँ सिंपल सा यहाँ पे बॉक्स टूल का यूज करता हूँ और बॉक्स टूल के थ्रू यहाँ पर देखिए सिंपल सा बॉक्स बना लेता हूँ। ये मैंने बॉक्स बना दिया। ओके, अब देखिए ये जो बॉक्स है यहाँ पर मुझे देखने पर देखिए ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों से दिख रहा है, लेकिन अब मैं चाहता हूं इसको यहाँ पर 4 साइडेड, अगर जितनी साइडेड है वो सारी देखनी है मुझे, तो सिंपल से देखिए शिफ्ट प्रेस करेंगे और उसके बाद माउस का जो स्क्रॉल बार है उसको प्रेस करेंगे, तो आपका जो यहाँ पर क्यूब है वो पूरा का पूरा आप इसे पूरा रोटेट करें, जो आपका एक्सेस है वो यहाँ पर रोटेट करें। आप चाहते हैं नेगेटिव एक्सेस नेगेटिव वाई एक्सेस से देखना, नेगेटिव वाई एक्सेस से देख सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सेस से देखना, नेगेटिव एक्स एक्सेस से देख सकते हैं। यहाँ पर बात करूं पॉजिटिव वाई एक्सेस से, पॉजिटिव वाई एक्सेस से आप यहाँ के जो यहाँ पर आपकी जो एक्सेस है सारी, उन्हें सारी एक्सेस के थ्रू आपके इसके अलॉन्ग देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात करें तो आपके पास जो ग्रीन कलर दिख रहा है वो आपके पास कहलाता है सेंटर ऑफ बॉडी, जो आपके पास बॉडी है उसका जो सेंटर्स है उसका यहाँ पर कहलाता है। ओके, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप इसे यहाँ पर देखिए व्यू क्यूब्स को यहाँ पर जैसे जैसे मूवमेंट करेंगे वैसे वैसे आप इसका क्या कर सकते हैं, व्यू देख सकते हैं। क्लियर? यदि आपको आपका ओरिजिनल साइज में चलना है तो आप सीधा सा होम प्रेस करेंगे तो आपके पास जो ओरिजिनल स्पेस है वहां पर आप पहुंच जाएंगे और आपके पास जो भी वर्किंग करनी है वो सारी वर्किंग कर सकते हैं। देखिए बात करें यहाँ पर यूनिट के बारे में, तो यूनिट आपके पास जैसी आपकी यूनिट है, जैसे हम यूएनएन करके यूनिट जो ले रहे थे वही यूनिट कवर करेगी। देखिए बेसिकली बात कर रहे थे यहाँ पर जैसे व्यू की, तो व्यू में अभी हमारे पास क्या है, रियलिस्टिक्स है, इसकी वजह से हमें यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर 3D में दिख रहा है। लेकिन बात करें यहाँ पर 2D वे फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पर 2D में दिखने लग जाएगा। क्लियर? तो अभी तक जितना भी वर्क करे थे वो सारा 2D में करे थे, लेकिन आप यहाँ पर रियलिस्टिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो रियलिस्टिक के वर्क करने पर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर 3D के अंदर दिखेगा। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर इसके अंदर और भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है जिनका हम देखने का तरीका देखेंगे किस तरह से किस तरह वर्क करता है। जैसे यहाँ पे बात करूँ तो एक्सरे के अंदर तो एक्सरे की तरह दिखेगा, यहाँ पर बात करूँ वेव फॉर्म के अंदर तो वेव फॉर्म की तरह दिखेगा। ओके, 2D वेव फॉर्म के अंदर देखना है तो 2D के वेव फॉर्म के अंदर दिख जाएगा, और बात करें रियलिस्टिक के अंदर तो रियलिस्टिक के अंदर दिख जाएगा। और भी देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से यहाँ पर जो विजुअल स्टाइल्स है उसको यहाँ पर किस तरह से चेंज किया जा सकता है, उन सभी के बारे में देखेंगे। लेकिन अभी तक हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे पास जो विजुअल स्टाइल्स है, यस जो विजुअल स्टाइल्स है उसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो रियलिस्टिक्स है वो हमें यहाँ पर 3D व्यू देता है, और उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा प्लेन है उसको यहाँ पर किस तरह से रोटेट कर सकते हैं वो हमने देखा। सिंपल सा देखिए यहाँ पे बात बताना चाहूंगा, शिफ्ट के साथ देखिए शिफ्ट के साथ आप क्या करेंगे, आपका जो स्क्रॉल बार है उसको यहाँ पर प्रेस करेंगे तो अब आपके पास जो स्विचिंग है वो यहाँ स्टार्ट हो जाएगी और आप इसे रोटेट कर सकते हैं पूरी तरीके से। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर वर्क स्पेस मिलता है आपके पास 3D मॉडलिंग के अंदर, और किस तरह से वर्क स्पेस को स्विचिंग की जा सकती है, किस तरह से यहाँ पर आपके जो वर्क स्पेस है उसके अंदर जो आपके पास मॉडल्स है उसको किस तरह से रोटेट किया जा सकता है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। अब देखेंगे हमारे आगे आने वाली वीडियो के चैप्टर के अंदर कि किस तरह से यहाँ पे बॉक्स क्रिएट करते हैं, आपके पास जितने भी टूल्स हैं उन सभी को 1 बाय 1 देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर यूज करते हैं और किस तरह से उसके अंदर वर्किंग की जा सकती है। क्लियर? अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।